जी दोस्तों, तो बात हो रही थी लिखाई बेहतर करनी है। सिर्फ दोस्तों लिखाई बेहतर नहीं करनी बल्कि मोतियों की तरह लिख के आना आपने। इससे आपका दोस्तों अगर थोड़ा सा डाटा कम भी हुआ तो जो एग्ज़ामिनर है वो आपके पेपर को आई कैचिंग और ज़बरदस्त समझते हुए आपको ग्रेड अच्छे आ सकते हैं। नंबर 6 पे दोस्तों इंग्लिश ग्रामर जो है ना वो आपने बेहतर करनी है। अब कुछ लोग पूछते हैं जी कि टेंसेज नए सिरे से करें। नए सिरे से दोस्तों आपने टेंसेज नहीं करने, क्योंकि जो आपकी 14-15 साल की जो एकेडमिक आपका बैकग्राउंड है उसमें आपने ग्रामर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सीख ली होगी। इस स्टेज पे आपने ग्रामर नहीं सीखनी। हाँ, एक चीज़ करनी है कि ग्रामर जो दुरुस्त लिखने की आदत डालनी है। उसके लिए मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे एक लेक्चर डाला हुआ है, रैनन मार्टिन की किताब। रैनन मार्टिन की किताब को दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए। आप उसकी प्रैक्टिस के बाद बड़ा अच्छा फील करेंगे और अच्छे तरीके से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। 7वें नंबर पे दोस्तों है सेल्फ़ असेसमेंट। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है, आपने जो पॉइंट नंबर 2 है जिसमें मैंने कहा था कि आपने 1 माह अकेडमी पढ़नी है, उसके साथ जोड़ के आप देखें। आपने हर दूसरे तीसरे दिन अपने आप को चेक करने के लिए 35 मिनट या 40 मिनट में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ईमानदारी से। और इस तरीके से करना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपका जो पेपर है वो आप लिख रहे हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि दोस्तों आप कितने पानी में हैं। और कोशिश कीजिएगा अगर आपको मौका मिले, कोई आपका सीनियर, कोई आपका दोस्त या कोई आपका मेंटोर हो तो उससे चेक करवा लें, तो फिर तो सोने पे सुहागा। पॉइंट नंबर 8 दोस्तों सेकंड लास्ट है, वो है कि डेली डॉन अखबार आपने पढ़ना है। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है डॉन, वो डेली आपने पढ़ना है। अब वो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि सारे का सारा अखबार पढ़ देते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास दोस्तों टाइम कम है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो डॉन अखबार का एडिटोरियल है वो रोज़ पढ़ना है। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाए या आपकी स्पीड अच्छी है, रीडिंग की स्पीड अच्छी है, तो वो लेटर टू द एडिटर वो भी देख लीजिए। ठीक है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने नोट्स बनाने हैं। दोस्तों जब आप नोट्स बनाते हैं, अब यहाँ कन्फ्यूजन, कुछ लोग कहते हैं जी कि नोट्स हमने वर्ड टू वर्ड बनाने हैं। मतलब एक क्वेश्चन लिखा पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, इट्स स्कोप। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस क्या है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इस तरह के नोट्स नहीं आपने बनाने, आपने शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स में क्या है जी, आप लिख लें जी पॉलिटिकल साइंस डेफिनेशन और 3-4 जो ऑथर्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो फेमस हैं, उनके नाम लिख लीजिए। और एक एक लाइन अपनी याद दहानी की या एक एक नुक्ता याद दहानी की तौर पे लिखिए। जैसे प्रोफेसर गार्नर वो कहता है पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड विद स्टेट। तो इस तरीके से शॉर्ट जो नोट्स हैं वो बनाने हैं। बड़े नोट्स बनाने का दोस्तों फ़ायदा कोई नहीं। आज के लेक्चर का आखिरी जो 9वां दोस्तों टिप है वो है कि आपने एक सब्जेक्ट को रोज़ाना तैयार करना है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को रोज़ाना तैयार करना है। इसके लिए और अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके लिए आपको चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे 12 दिन लग जाए, एक सब्जेक्ट को रोज़ाना तैयार करना है। ये नहीं करना कि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने रखा वो भी रोज़ पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस भी रोज़ पढ़ रहे हैं और जेंडर स्टडीज़ अगर साथ है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी आपने करना है। आपने इनमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। लेट्स सपोज पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लीजिए। इसके लिए आप कुछ ख़ास टाइम पीरियड रख लें। आप कह लें जी कि मैंने 3-4 किताबें इसी लेक्चर मेरे से देख लीजिए कि जो मैंने रिकमेंड की हैं। इससे अच्छी और भी आप तलाश दोस्तों कर सकते हैं, तो वहाँ से आप देख लें। उसके लिए 14-15 दिन पॉलिटिकल साइंस के लिए आप स्पेसिफाई कर लें। उन 14-15 दिनों में दोस्तों आप पॉलिटिकल साइंस को ऐसे तैयार करें कि जैसे पॉलिटिकल साइंस में आपने डॉक्टरेट बनना है, की डिग्री हासिल करने जा रहे हैं। और कोई कसर नहीं दोस्तों आपने छोड़नी। 100-96 वाली दोस्तों आपने अप्रोच उसमें अडॉप्ट करनी है। और इसके साथ दोस्तों आपने जो इंग्लिश का पेपर है दोस्तों, वो पूरा साल या जितने भी आपको 9-10 या 8 माह मिलते हैं CSS के, इंग्लिश के पेपर को रोज़ आपने तैयार करना है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश के पेपर को रोज़ तैयार करना। और उसमें है क्या, इंग्लिश के पेपर में दोस्तों आप 2-4 पेयर ऑफ वर्ड देख लीजिए, उनके फ़िक्रात पे जुमले बना लीजिए। और प्रेसी दोस्तों आपने रोज़ करने हैं। दोस्तों अगर आपको लेट्स को 200 दिन मिलते हैं, 200 दिन में से आप 150 दिन दोस्तों अगर आप प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ कर जाते हैं, तो दोस्तों इस नाचीज़ से आप गारंटी ले सकते हैं कि आपका जो
सीएसएस का दूसरा पेपर है कंपोजिशन का, वो ना सिर्फ बल्कि आप अच्छा होगा आपका, बल्कि आपका जो सीएसएस का जो मोमेंटम है, जो उसकी जो शुरू है, वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके दूसरे आने वाले पेपरों में बड़ा ज़बरदस्त दोस्तों आपको बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का सीएसएस 2023 किस तरह शुरू करना है, उसमें 9 पॉइंट्स दोस्तों मैंने आपकी खिदमत में रखे हैं। दोस्तों आप इस तरीके से मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत नहीं रखता। ईमानदारी से चलिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपका हामी व नासिर होगा। और जो बच्चे मेरे इस बताए हुए तरीके को यूज़ करते हैं या इससे कोई अच्छा बेहतर लेके आते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होगा। क्योंकि जो नॉलेज जो है इसमें बेहतरी ये किसी के बाप दादा की मीरास नहीं है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने माइंड दिया है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने जो थिंकिंग क्रिएटिव फैकल्टी दी है उसको बुरुकार लाते हुए दोस्तों कीजिए, कुछ कीजिए। अगर आप किसी भी मैदान में ऑलवेज़ गो फॉर द टॉप, ऑलवेज़ गो फॉर द टॉप, ऑलवेज़ गो फॉर द टॉप, नॉट फॉर द बॉटम, नॉट फॉर द बॉटम, नॉट फॉर द बॉटम। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह आपका फ़ीडबैक आता रहेगा, तो मैं मज़ीद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिनमें पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन हिस्ट्री है, मैं उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके ब्रीफ आंसर या जिस तरीके से भी आपका फ़ीडबैक आएगा इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। इस खादम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।